नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। बिली ओशन का पुराना गाना है जो 1985 में आया था। When the going gets tough, the tough get going। यानी कि अगर मुश्किल समय आ गया है तो आप अपनी विल पावर से आगे बढ़ें। आप बढ़ेंगे तो फिर आपको समाधान भी सामने मिलेंगे और वो मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। बेसिकली चैलेंजिंग टाइम्स में हमें करना क्या है, मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ आपसे, और मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो कि मेरे काफ़ी काम आई हैं समय समय पर। तो जब आपको लगे कि आप कहीं किसी समस्या में ट्रैप हैं या थिंग्स आर नॉट मूविंग फॉर यू या फिर ये टाइम चैलेंजिंग है, तब सबसे पहले तो आप अपनी आइडेंटिटी को किस तरह से देखते हैं, परसीव करते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपने आप को पहले तो हारा हुआ महसूस ना करें, क्योंकि अगर आप अपने मन के अंदर आशावादी नहीं रहेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है? उसके लिए आपको तब भी काम और पॉजिटिव रहना है। अगर आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे मुश्किल समय में भी, तब आपको सॉल्यूशंस ढूँढने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब हम एंग्शियस होते हैं और जब हम परेशान हो जाते हैं तो हम एक वैसे ही डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। हम उस रिल से, उस रट से बाहर ही नहीं आ पाते, और जब हम एंग्जाइटी के कारण कुछ सीधा सोच ही नहीं पाएंगे तो अपनी समस्याओं का हम निदान कहाँ ढूंढ पाएंगे। जब मैं ये बात कहती हूँ तो मैं इसके साथ ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि अपनी सिचुएशन को, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी को मुश्किल समय में परसीव कैसे करते हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के तौर पर ही परसीव करें। मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पर ये है कि दैट प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। कि देखो, मैंने तो उसके जितनी मेहनत की, लेकिन वो आज कहाँ पर है, मैं कहाँ पर हूँ। देखो, उसके साथ तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर हम सब इस बात को समझ लें कि हम सब यूनिक इंडिविजुअल्स हैं, हम सब की अपनी एक यूनिक जर्नी है और हम सबके रास्ते अलग-अलग हैं, क्योंकि हम सबकी मंजिल भी या फिर पर्पस ऑफ लाइफ भी अलग है। हम अलग माहौल में पले बड़े हैं, हमारी लाइफ सिचुएशंस अलग हैं, उसके पीछे कई रीजंस हैं। हमारी लाइफ किस तरह है, किस धारा में है, वो कार्मिक हो सकती है, डेस्टिनी हो सकती है, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू आवर एक्शंस एंड पास्ट कर्मास। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये आपकी लाइफ है, आपकी आइडेंटिटी है, तो आप ही इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें तो हम एक स्टेबल माइंडसेट में आएंगे, जहाँ पर हम अपने लिए और अपनी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए आगे बढ़ पाएंगे। सबकी लाइफ अलग डिज़ाइन होगी, हर इंडिविजुअल अलग है। सो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सिचुएशन विद एनीवन एल्स। सब अपनी अपनी जर्नी पर आगे बढ़ेंगे और आपके साथ कभी कोई नाइंसाफ़ी ना हुई है, ना होगी। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल और चार्ज ले लीजिए, समय कैसा भी हो, फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आप चीज़ों को बदल पाएंगे। इसके साथ मुझे लगता है कि जब समय चैलेंजिंग हो तो हमारा चीज़ों को डील करने का तरीका भी थोड़ा-सा बदला जा सकता है। हालाँकि मुझे लगता है कि लाइफ़ में हर चीज़ हमें एक स्ट्रैटेजी के तहत ही करें, प्लान करके ही करें तो बेहतर रहती है। लेकिन व्हेन द टाइम्स और व्हेन द टाइड और व्हेन द मोशन इज़ नॉट इन योर फ़ेवर, तब आपको अपनी चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज़ कर लेना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं फाइनेंशियल क्रंच है, तो ये उदाहरण स्वरूप मैं कह रही हूँ, तो वहाँ पर ये ऑब्वियस ही है कि आप थोड़े ऑस्टियर स्टेप्स उठा सकते हैं। अगर बिज़नेस है तो कंपनी में ऑस्टियर स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। अगर घर में खर्चों की बात है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आप बेफिज़ूल के खर्चों पर कटौती कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजाइज़ कट्स हैं, जिन्हें अगर आप तुरंत इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम जो बनी है कुछ लीक्स की वजह से, उस पर आप विराम लगा पाएँगे। तो मुझे लगता है जब आपका मन शांत हो चुका होगा और आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज़ करेंगे, तो स्ट्रैटेजाइज़ जो कट्स हैं, वो काफ़ी आपके काम आ सकते हैं। सिचुएशन अलग हो सकती है घर पर या ऑफ़िस पर प्रोफ़ेशनली, लेकिन ये जो स्ट्रैटेजाइज़ कट्स हैं, यानी कि आपके फ़ंक्शन करने का एक जो तरीका है, उसमें अगर आप थोड़ा-सा समझदारी से बदलाव लाएँगे तो चीज़ें काफ़ी आप बेहतर कर पाएँगे, या कम से कम उनको और ज़्यादा ख़राब होने से रोक पाएँगे। दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने सौरों को,
अपने लॉसेस को, अपनी विपरीत मनस्थिति को किसके साथ शेयर करते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। क्योंकि जर्नी आपकी है, चैलेंजेस आपके हैं और यहाँ पे जीत भी आपकी है। आप ही वो शख्स होंगे जो कि उस पेन से अकेले गुज़रेगा। आपके हितैषी हो सकते हैं, आपके आस-पास के आपके वेल विशर्स हो सकते हैं जो आपको उस वक़्त में सपोर्ट कर सकते हैं। आप उनके साथ मन हल्का करने के लिए अपनी बात चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट यू शुड नॉट पब्लिसाइज़ योर चैलेंजेस, क्योंकि जब आप अपने चैलेंजेस को, अपनी विपरीत स्थिति को पब्लिसाइज़ करेंगे, पब्लिक करेंगे, तो लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर लोग आपको किसी प्रलोभन में बांध सकते हैं। उस वक़्त इंसान वैसे ही निराश और हताश होता है, तो उसको कोई अगर शॉर्टकट दिखाता है तो वो तुरंत उसकी तरफ भाग भी जाता है। तो हमें इन प्रलोभन से बचना है। हमें अपने चैलेंजेस को हर जगह पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो हम उसी एनर्जी को बार-बार क्रिएट करते हैं और दूसरा, मुझे लगता नहीं है कि अगर आपका कोई वेल विशर नहीं है तो उसको वैसे भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है आपके पेन से, आपके चैलेंज से। जो लोग जेन्युइनली आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ चाहें तो आप शेयर करें, लेकिन अपने मन में एक बात हमेशा याद रख लें, जीवन आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्व भी आप ही को करना है। कोई और आके ना तो आपका पेन लेगा और ना ही उसको सॉल्व करेगा। जितनी जल्दी आप इसको समझ जाएँगे और इसको उतार लेंगे, तो फिर मुझे लगता है आप ज़्यादा मैच्योरिटी से आगे बढ़ पाएँगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। लोगों के आगे रोने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उन लोगों को आपके रोने, आपके आँसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो आई फ़ील देयर इज़ नो नीड टू एक्चुअली पब्लिसाइज़ एंड टॉक अबाउट इट। उसका नेगेटिव ही कुछ सामने आ सकता है। देयर इज़ नथिंग पॉज़िटिव आई कैन सी व्हिच विल बी कमिंग। अपने आप को विक्टिमाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बातें तमाम करते रहिए, अपने आप को विक्टिम प्रूफ करते रहिए, लेकिन एट द एंड एवरीवन वांट रिज़ल्ट्स। तो ये हार और जीत आप ही की है और आप ही को इसको मैच्योरिटी से संभल कर आगे बढ़ना है और इसे सॉल्व करना है। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो हम तुरंत ना इसका ब्लेम ढूँढने लगते हैं, ब्लेम करने लगते हैं। हम बाहर की कंडीशंस, बाहर के लोगों को ब्लेम करने लगते हैं कि क्योंकि फ़लाँ-फ़लाँ स्थिति थी, क्योंकि वो इंसान ऐसा था तो इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो अगर ऐसा हो भी गया, सो हू इज़ एट द एंड एट लॉस? आप ही तो हैं जो कि लॉस पर है ना, वो सामने वाला तो है भी नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर, जैसा कि मैंने शुरुआत में एक फ्रेज़ बोला था, दैट टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। तो मुझे लगता है यू शुड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, गुड और बैड, विन और अ चैलेंजिंग सिचुएशन, विनिंग सिचुएशन और अ चैलेंजिंग सिचुएशन। कैसी भी स्थिति हो, उसका चार्ज आप लें, क्योंकि उसको सॉल्व भी आप ही को करना है। अगर आप बाहर ब्लेम करने में ही व्यस्त रहेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को या उस चैलेंजिंग टाइम को सॉल्व करने के लिए एनर्जी नहीं बचा पाएँगे। दूसरी बात कि इस ब्लेम गेम की ये जो एक्सरसाइज़ है, ये फ्यूटाइल है, इससे कुछ अचीव होता नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ छोटे शब्दों में कि आपका पेन है, आपको पता है, आपकी लाइफ़ है, आपका चार्ज है, आप ही को पता है कि आप उसे कैसे सॉल्व कर सकेंगे। तो रादर देन ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर योर लाइफ़, आई थिंक यू शुड सी वेयर यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड कंट्रोल द सिचुएशन। जब भी कोई बड़ी बात सामने होती है, से फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बच्चों के लिए पढ़ाई हो सकती है, मैथ्स का कोई एग्ज़ाम हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, कोई बैकलॉग हो सकता है काम का, जो कि अब आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसे मैं कह सकती हूँ कि अब ये हरक्यूलियन टास्क आपके लिए बन चुका है। इसे अब आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, एक रात में वैसे भी कुछ नहीं बदलता और एकदम से कुछ चेंज आ भी नहीं जाता। अगर धीरे-धीरे पाइल अप होकर एक समस्या काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो छोटे-छोटे बेबी स्टेप्स लेकर आप उस गुत्थी को सुलझा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आप आशावादी रहिए, आप आगे बढ़िए, लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम और मे बी वन स्मॉल स्टेप एट अ टाइम। तो जैसे-जैसे आप
आपने कभी देखा होगा कि कभी 2 टेप या कपड़े में बहुत सारी गाँठें बंधी हों, तो आप सारी गाँठों को इकट्ठे तो नहीं खोल पाते। तो पहले एक गाँठ को खोलने का प्रयास करिए, फिर दूसरी गाँठ को खोलने का प्रयास करिए और ऐसे एक-एक, एक-एक, एक-एक कर विथ पेशेंस जब आप आगे बढ़ेंगे, तो आपकी वो जो बड़ी-सी समस्या है उसे आप धीरे-धीरे, छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि डोंट बी ओवरवेल्म्ड विद द सिचुएशन, विद द ह्यूज और द हरक्यूलियन टास्क इन फ्रंट ऑफ यू, बट टेक बेबी स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम। छोटे से शुरुआत करें और अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। लाइफ की किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में मुझे लगता है कि पेशेंस और रेजिलियंस, ये 2 बहुत बड़े टूल हैं जो कि आपके काम आते हैं। समय पर, यूनिवर्स पर, भगवान पर और खुद पर, जिसको भी आप मानते हैं उस पर भरोसा रखिए। पेशेंस और रेजिलियंस आपको लाइफ में कई सारे लेसन्स सिखा जाता है। पेशेंस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग लेसन। जब आप काम रहेंगे, पेशेंट रहेंगे और आप रेजिलियंस रखेंगे, तो धीरे, धीरे, धीरे कर आप उस चुनौती वाले पर्वत को पार भी कर जाएँगे और उस शिखर पर, उस चोटी पर आप पहुँचे हुए होंगे जीत के साथ। सो आई फील दैट जस्ट डोंट लूज़ योर कूल। आप अपने पेशेंस, अपने रेजिलियंस के बूते बहुत कुछ जो है सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है काफ़ी कुछ आप अचीव कर सकते हैं, नॉट जस्ट इन चैलेंजिंग टाइम्स बट एनीवेयर, इन एनी सिचुएशन। अगर आपका कोई भी गोल है, कोई भी टास्क है, उसे अगर आपको सॉल्व करना है तो आप परसिवरेंस के साथ उस काम को करते रहें, लगातार बार बार आप जमे रहें, डटे रहें और फिर देखिए कैसे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। एक बार फिर कहूँगी, लेकिन ये करना आप ही को है। तो आत्मनिर्भर बनिए, डोंट लुक एट अदर्स, दिस इज़ योर लाइफ, सो लुक एट योरसेल्फ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। जब एक खालीपन होता है या जब किसी सिचुएशन में आपके पास टाइम भी रहता है, क्योंकि बहुत प्रोडक्टिव सिचुएशन आपके लिए है नहीं, तब आप क्या-क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है आप अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आप कुछ बैकअप्स और अल्टरनेटिव्स भी तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी एक वर्टिकल पे काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए चैलेंजिंग बन गया है और वो आपके लिए कारगर साबित नहीं हो रहा। उसके सॉल्यूशंस तो आप ढूँढेंगे ही, जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ जहाँ भी आपको मौका मिलता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, लेकिन आई एम थ्रोइंग इट एट यू, क्योंकि मुझे लगता है कि कइयों के पास ये सिचुएशन रहती है, जहाँ पर आप उस खाली मौके में अपने स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, कोई बैकअप या अल्टरनेटिव्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ पे वो जो एक चैलेंजिंग माउंटेन आपके सामने है, उसके पैरेलल आप एक और वर्टिकल खड़ा करें, जहाँ पर आप इस वर्टिकल को धीरे, धीरे, धीरे बड़ा कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका बैकअप हो गया, आपका एक अल्टरनेट हो गया। आपकी लाइफ़ को तो एनहांस करेगा ही, अगर आप अपने स्किल को एनहांस करेंगे, जैसा कि मैं कह रही हूँ, तो होगा ये कि आपके पास अब एक और जब वर्टिकल आ जाएगा, जिस पर आप काम करेंगे, अपने स्किल को अपग्रेड करेंगे, तो एक तो आपका ध्यान नेगेटिविटी से, उस चैलेंजेस से थोड़ा हटेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप उसको सॉल्व ना करें, परस्पर आप उसको सॉल्व करते रहें, उसे आप पैरेलल अपने दूसरे स्किल के साथ या दूसरी जॉब के साथ या दूसरे अल्टरनेट के साथ आगे बढ़ाते रहें। लेकिन इस दूसरे वर्टिकल को खड़ा करने से आपको बल्कि अपने पहले वाले वर्टिकल को भी सॉल्व करने का साहस मिलेगा और दूसरा आप एक ज़्यादा पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड की ओर जो है लगे रहेंगे, प्रोडक्टिव बने रहेंगे। इसका छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि आपका ऑलरेडी एक वर्टिकल है, कोई काम है, कोई जॉब है, जहाँ पे आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, वो आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं दे रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पे तमाम स्टेप्स हैं कि आप डटे रहें, बने रहें, उसे सॉल्व करें। लेकिन इसके साथ आप एक और वर्टिकल भी खड़ा कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके स्किल्स अच्छे हैं या आपका नेचुरल एक बेंट है, तो वहाँ पर अगर आप अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित कर सकें, तो धीरे-धीरे आप वहाँ पर भी अपने लिए एक वर्टिकल बिल्टअप करेंगे और नेगेटिव चीज़ों से आपका ध्यान भी हटेगा और शायद आपके लिए आपके आय का एक नया स्रोत खुल गया, आपको अपने आप को अपग्रेड करने का एक नया मौका मिल गया। तो मुझे लगता है ये जो बैकअप प्लान्स हैं या ये जो अल्टरनेट्स हैं या ये जो पैरेलल हम
खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़रूर मदद करता है इन एनी काइंड ऑफ नॉट सो गुड और अ चैलेंजिंग टाइम ऑन दी अदर साइड। तो कुछ ना कुछ सीखने का या कुछ ना कुछ करने का आप ज़रूर प्रयास करें। अगर आप कोई बहुत बड़ा बिज़नेस नहीं कर पा रहे, अगर कोई बहुत बड़ा बिज़नेस है या कोई काम है या जॉब है जिसमें आप सफल नहीं हैं, वो चैलेंजिंग है, तो कुछ छोटा भी कर सकते हैं। अपना काम करने से मुझे लगता है कि शर्म किस बात की है, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी छोटा तरीका, छोटी तरकीब, छोटा स्टेप लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। एक नए विज़न के साथ, एक इनोवेशन के साथ, उस अल्टरनेट, उस अगले नए वर्टिकल के साथ, जहाँ पे धीरे, 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 धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप ठान लेंगे कि मुझे ये करना है और इसे सॉल्व ही करना है, तो आपको पूरा ब्रह्मांड भी मदद करेगा आपके इस एटीट्यूड के लिए, आपके इस मेहनत के लिए, परसिवेरेंस के लिए कि वो आपको आगे बढ़ने में परस्पर मदद करता रहे। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, जहाँ पे हम अल्टरनेट्स और दूसरे वर्टिकल्स को भी देखें। इसके अलावा अपने मन चित आनंद को हमेशा स्टेबल रखें, काम रखें। ये मैंने शुरुआत में भी बोला, कभी भी मन से ना हारें। पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये बिल्कुल सही है। अगर आप अपने मन में दृढ़ विश्वास अपने आप के लिए रखेंगे कि मैं इसको जीत कर ही बाहर आऊँगी या आऊँगा, तो आप ज़रूर जीत कर बाहर आ पाएँगे। तो समय एक सा कभी नहीं रहता, सो दिस टाइम शैल ऑल्सो पास। इस बात को हमेशा याद रखें। दिन है तो रात है, रात के बाद तो दिन आएगा ही। तो ये चीज़ें लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो हमें बेटर करने के लिए, सीज़न करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमारी लाइफ को बेहतर करने के लिए कई बार हमारे लेसन्स के तौर पर हमारे सामने आती हैं। तो इनको इसी तरह से लें, अपने मन में बिल्कुल भी हार का भाव ना रखें और मन में जीत का दृढ़ विश्वास रख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो फिर देखिए कैसे आप हर चैलेंज को पार करके विजयी साबित होंगे। यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि भगवान सबका भला करे, आपको ढेरों शुभकामनाएँ, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए। और अगर कहीं भी थोड़ा-सा हारा हुआ, थका हुआ या चैलेंज्ड महसूस कर रहे हैं, तो जो बातें कही हैं उनको ज़रूर गौर फरमाएँ और उन्हें याद रखें कि हारना नहीं है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट।